आपने इतने सेलिब्रिटीज के साथ मुलाकात की है, ठीक जी। है, दोस्त भी आपके अच्छे, तो एक सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल जो मेरे मित्र हैं जो इस वक्त ये यूट्यूब पॉडकास्ट देख रहे हैं, उनको फॉलो करनी चाहिए, एक सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल, वो कौन सी है? देखो, सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल सबसे बढ़िया तो मैं तो कहता हूँ अक्षय कुमार को फॉलो करो। उससे बढ़िया मतलब गुरु नहीं हो सकता कोई सेहत का। एक तो होते हैं ना कुछ लोग बोलते हैं करते नहीं, वो करते हैं। हमने उनका जितना लाइफस्टाइल फॉलो किया है उसके ऊपर हमने काफ़ी चीज़ें बनाई हैं, लोगों को बताते हैं। कईयों को तो मैं एग्जांपल देता हूँ, ये है नहीं भारती जो कपिल शर्मा शो में भी आई है, भारती सिंह, तो भारती अपने अमृतसर की है, तो वो उसके एग्जांपल बहुत देता हूँ मैं लोगों को। लोग कहते हैं जी हम ये क्या करेंगे, मोटापा हो गया ये, मैं कहा यार वो देखो कितनी मोटी है, खुद भी नाचती रहती है, दुनिया को भी नचाती है ना, उसके एग्जांपल देता हूँ मैं लोगों को। फिर लोग कहते हैं वो तो बहुत कुछ खाते भी हैं, बहुत कुछ। मैं कुछ नहीं खाते, उनको टाइम ही नहीं मिलता, आपको तो फिर टाइम मिलता है, मंजे तोड़ते हो आप घर पे। तो मतलब ये है कि जो सेलिब्रिटी हैं इनका जो लाइफस्टाइल है वो डिफरेंट होता है। इनका अपना तो लाइफस्टाइल ही नहीं कोई, इनको खाने को कोई और दे रहा है, पीने को कोई और दे रहा है, इनको ये भी नहीं पता होता सुबह मैंने कहाँ जाना है, कोई रात को मैसेज डाला सर सुबह आपने वहाँ पहुँचना है, तो कहते ठीक है। इनको डायलॉग भी वहीं जाके दिए जाते हैं, जैसे मेरे को भी यही मिलते हैं डायलॉग कि आपने वहाँ जाके सिद्धार्थ जी के साथ क्या बात करनी है। मैं कहा मैंने क्या बात करनी है, बेटियां बोलती है आपको क्या? मैं कहा मैंने क्या बात करनी है, अब तो वही करेंगे जो करेंगे, मैं तो उनके जवाब दूंगा। तो मतलब ये सारी चीज़ें अक्सर लाइफ में होनी चाहिए कि हम अगर किसी जैसे लोग ना कई लोगों को बिलियन बहुत अच्छे लगते हैं, कई लोगों को हीरो बहुत अच्छे लगते हैं, और कई लोगों को जो साथ में हेल्पर होते हैं वो अच्छे लगते हैं। हर एक का अपना अपना देखने का एक नज़रिया है, लेकिन सबको मैं कहता हूँ कि अगर देखना है लाइफस्टाइल जीना है तो अक्षय कुमार जैसा लाइफस्टाइल जिए, कमाल का लाइफस्टाइल है उसका। सर, यूथ के क्या क्या वो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं जो अक्सर आप सुनते हैं, देखते हैं, महसूस करते हैं, वो कौन से प्रॉब्लम्स हैं? जैसे लड़कियों में मैंने देखा ज़्यादातर पीसीओडी का, पीसीओएस का, पीरियड्स का, स्ट्रेस का, माइग्रेन का, इस तरह का प्रॉब्लम है। और लड़कों में क्या आता है, लड़कों में ज़्यादा आता है डाइजेशन सिस्टम ख़राब है उनका, गट ठीक नहीं है, पेट खराब रहता है। और एक चीज़ उनको और आती है, वो आती है अनसेटिस्फैक्शन लाइफ में, वो उसका कोई इलाज ही नहीं है। तो वो हमेशा रहता है उनको कि मेरे को ये नहीं हुआ, मेरे को ये नहीं मिला। लेकिन जो बीमारियों की बात करें तो बीमारी सबसे ज़्यादा आज की डेट में बॉयज़ को जो आ रही है, गर्ल्स को जो आ रही है, लीवर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। ये मैं पूछना चाहता हूँ, बॉयज़ और गर्ल्स, जैसे आपने कहा डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स स्पेशली बॉयज़ में, लिवर प्रॉब्लम लड़कियों और लड़कों में, ये क्यों हो रहा है? ये हुआ क्या कि हम अपने फूड से हट गए। अब देखो कहाँ तो हम परांठी खाते थे, रोटी खाते थे, उसके साथ हम दूध पीते थे, लस्सी पीते थे, हम तो अभी भी पीते हैं। लेकिन यूथ जो है उसने क्या कर दिया, उसको समय नहीं मिलता, बर्गर खा रहा है, बड़ा पाव खा रहा है, सब बाहर खा के उसके साथ कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, कहाँ से एनर्जी आएगी? तो वो गट में जा कर के वो चीज़ गट को मिला ही नहीं। जिस चीज़ के लिए मान लो जिस चीज़ के लिए जो चीज़ बनी है ना, तो अगर गाड़ी का टायर है तो टायर में हवा डालोगे ना, अगर गाड़ी के अंदर हवा डालोगे तो टायर थोड़ी ना भरेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप देखिए, मतलब मैंने कई बार देखा कि अच्छे बड़े लोग होते हैं, नौजवान लड़के चेयर पे बैठे ही सो जाते हैं, खराटे मारते हैं। क्यों? सारी रात सो के आए होते हैं, फिर खराटे मारते हैं। मतलब ये स्कूलों में, कॉलेजों में होता है, स्टूडियोज़ में हो जाता है कई बार। मतलब ऐसे लोगों को मैं हमेशा कहता हूँ भैया नाभि में तेल लगाओ, पैरों में तेल लगाओ, ताकि आपका पाचन सिस्टम ठीक रहे। पैरों में कहाँ पे? पैरों के बिल्कुल तलुओं में, और जो पैरों की ये उंगलियां होती हैं यहाँ पे, और जो पैरों के जो नाखून होते हैं, नाखून के अंदर तेल अगर जाएगा तो नाखून चाहे अपने 20 के 20, अभी हमने एक तेल बनाया नेल्स 20 कि हमने अपने 20 नाखून में डालो, तो वो मुझे बनाना पड़ा, क्योंकि अगर मैं कहता हूँ तेल लगाओ, नहीं लगाते। नेल्स 20 लगाना है, 20 नाखून भी लगाना है, वो एक फिक्स हो गया। लोग घी भी लगाते हैं, घी तो और भी अच्छा है। मतलब तो अगर नाभि में लगाएं, नेल्स पे डालें, हाँ, और अंडर आर्म्स यहाँ पे लगाएं, रात को सोते रात को। ये मतलब एक सूखे हुए पेड़ को हरा कर देती हैं ये चीज़ें, ऐसी चीज़ें। फुट में भी डालना चाहिए, पैरों के नीचे तलुओं में लगाना चाहिए। जी। और एक चीज़ और करनी चाहिए, कभी कभी अपने माता पिता के पैरों को जरूर लगाना चाहिए, उससे बहुत कुछ मिलता है। क्या बात है। मैं सच बोलूं, बहुत सारे सवाल तो मेरे ही प्रश्न थे दिल से जो आपने आंसर किए हैं वाकई में। मैं ये जानता हूं कि आप जो भी कर रहे हो दिल से कर रहे हो, लोगों के लिए भी, है ना। जाने से पहले आप मेरे दोस्तों को क्या बोलना चाहोगे?
ताकि इस पॉडकास्ट के बाद आपने इतनी जानकारी तो दी और दिल से दी है, पर एक चीज़ एज एन एल्डर ब्रदर आप लोगों को दे जो उनकी ज़िंदगी बदल दे। मैं हमेशा लोगों को ये कहता हूँ कि आपसे ज़्यादा बड़ा विद्वान कोई नहीं है। कहाँ 140 करोड़ 50 करोड़ की आबादी के लोग, कहाँ हम अकेले, वो सारे विद्वान हैं लेकिन कुछ चीज़ों से अनजान हैं। जब भी आपकी सेहत को कोई नुकसान होता है या आपको कोई रोग दुखी करता है तो आप सबसे पहले किसी आयुर्वेदिक वैद्य की सलाह जरूर लीजिए। उसके बाद जो भी पैथी में आपने जाना है आपका डिसीजन है, आप जाइए। लेकिन मैं आपको एक ही बात कहूँगा कि सबसे पहले आयुर्वेदिक सिस्टम में आके किसी भी अपने नज़दीकी वैद्य की सलाह जरूर लीजिए, क्योंकि वैद्य जो होते हैं वो कभी भी किसी को गलत राय नहीं देते। मुझे लगा कि मैं एक दोस्त से बात कर रहा हूँ जी, महसूस भी नहीं हो कि हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। आपने, जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा कि आपने कैसे गेम चेंज कर दिया है आयुर्वेदा के लिए इन द वर्ल्ड ऑफ एलोपैथी एज वेल।